अंबेडकर जी, नेहरू जी, गांधी जी, पटेल साहब सरीखे नेता थे देश में। अंग्रेज भगाओ की लड़ाई लड़ रहे थे देश बचाओ की। और देश हमारा आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद संविधान को लिखने के लिए सबसे योग्य अगर कोई चुनाए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उस समय पंडित नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी का मन नहीं था, लेकिन संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आजादी के बाद प्रथम लोकसभा चुनाव लड़ने गए और प्रथम लोकसभा चुनाव में पंडित नेहरू ने दूसरा कोई पार्टी अंबेडकर साहब के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। लेकिन पंडित नेहरू उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उतारा और बाबा साहब को हारना पड़ा। मित्रों, हराया गया बाबा साहब को। फिर दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ने गए। दूसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने और कांग्रेसियों ने फिर उम्मीदवार खड़ा किया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फिर हराया गया। दो बार कांग्रेसियों के द्वारा अपना उम्मीदवार खड़ा करके और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराया गया। तीसरी बार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बुलाते हैं और उनको पश्चिम बंगाल से राज्यसभा